नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली आज झज्जर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। आपको बता दें, मोहन लाल बडोली को जो प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था तो उसके कुछ समय पश्चात हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सर्वों को, सभी समीकरणों को धक्का बताते हुए 48 सीटें प्राप्त की। 48 सीटें जीतने के पश्चात मोहन लाल बडोली की जो पीठ है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी थपथपाया। यानी कि मोहन लाल बडोली की अध्यक्षता में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 48 सीटें जीती, उसकी प्रशंसा पूरे देश में की जा रही है। तो मोहन लाल बडोली आज झज्जर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा रूबरू हुए। मोहन लाल बडोली का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी खाली नहीं बैठती है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी है उसका लक्ष्य 2029 का विधानसभा चुनाव है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर रही है, दिशा निर्देश दे रही है, लगातार नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मोहन लाल बडोली ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो झज्जर के जिला अध्यक्ष हैं राजपाल जांगड़ा, वो भी मौजूद रहे। बेरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुके संजय कबलाना भी मौजूद रहे। राजकुमार कटारिया हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा भी अन्य कई नेता थे, वो मोहनलाल बडोली जी के साथ मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं मोहनलाल बडोली, जो कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं। नहीं किया या जो पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया या जो दूसरे दलों के लोगों को भी छान के लिया जाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के काम में लगा रहता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक सोच के साथ बहुत सारे ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस पार्टी का झूठा जो नैरेटिव था कि कांग्रेस आ रही है, इस प्रकार का जो वातावरण कांग्रेस ने बनाया। सभी पार्टियां अपना वातावरण बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मजबूती से लगा था उसने भी अपना वातावरण बना रहा था। वो भी कह रहा था भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी। एक तरफ वातावरण बना हुआ था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। उस दुविधा में जो कार्यकर्ता विचलित हुआ, वो कुछ कार्यकर्ता हमारे चुनाव से पहले भी पार्टियां बदलने का काम हुआ और कुछ कांग्रेस के नेता भी हमारी पार्टी में नई ज्वाइनिंग हुई। अन्य दलों से भी हमारी पार्टी में भी जुड़े, उस पार्टी में भी जुड़े। कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो चुनाव के वितरण के बाद, जब चुनाव चला उस समय भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन खराब हुए हैं, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो हमारे संगठन की बहुत सारी आंखें हैं। हमारे संगठन ने उस प्रकार की, जैसे मैं आया हूं तो आज भी मेरे को कोई ना कोई नई जानकारियां मिलेंगी। जिस व्यक्ति ने पार्टी के फेवर में काम नहीं किया है उन सब की पहचान की जाएगी। और पहचान, जो पार्टी छोड़ के चले गए वो तो चले ही गए हैं, वो दोबारा से आने के भी प्रयास में है। लेकिन हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में पटका डाल के नई ज्वाइनिंग पर रोक लगा रखी है। जब तक हमारा ये संगठन का पर्व चलेगा, जब तक हमारे संगठन की नई रचना होगी, हमारे बूथ की कमेटियां बनेंगी, हमारे मंडल की कमेटियां बनेंगी, जिले की कमेटियां बनेंगी, प्रदेश की बनेगी और राष्ट्रीय लेवल पर भी बनेगी। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी, जब तक उन लोगों को दोबारा से पार्टी में ना आए जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी या दूसरी पार्टियों से जो आना चाहते हैं, तब तक के लिए उस पर रोक लगाई गई है। और पार्टी का जो हमारा बड़ा संगठन है वो हर कार्यकर्ता की रिपोर्ट संगठन के पास आएगी। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों ने भी काम किया है, वो भी हमें फीडबैक दे देते हैं कि फला कार्यकर्ता का मन खराब था। तो जिनका मन खराब हुआ था वो समय आने पर उनके मन भी ठीक होंगे, फिर दोबारा से उन पर विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के साथ बहुत धोखा किया है, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार से सरकारें चलाई हैं। हमने वो दौर देखा है जब रोज घोटाले, करोड़ों के घोटाले, जमीन आसमान के घोटाले, उन्होंने कहीं तक भी कोई चीज नहीं छोड़ी। जो भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार कांग्रेस की चली है और देश की जनता ने देखा है। और देश की जनता ने 2014 के बाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी प्रांतों में सरकार है उनको भी देखा है। कहीं भी कोई भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार, उसको रोक लगाने का हमने काम किया है। और कोई भी बहुत सारे छोटे मोटे जो भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते हैं उनको भी हमने पकड़ने का काम किया है।
कानून ने उनको सजा देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरा प्रशासन दे, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है और सबको आसानी से न्याय मिले, इस प्रकार की सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है और हम लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखें।